कुछ हासिल नहीं होगा। उस सोए हुए घर में आप भी सोए हुए ही हो, जागे हुए नहीं हो। खाना बना के खा रहे हो या ये कुछ कर रहे हो, ये इसे जागना नहीं कहते हैं। ये तो जानवर भी कर लेते हैं। इंसान का जन्म लेकर आपने क्या करा है, वो सोचने वाली चीज है, ये देखने वाली चीज है। अपनी सोल को आप खुद ही जगा सकते हो, लेकिन अगर किसी हीलर से भी नहीं मिले हो अभी तक, और अभी तक कोई कोशिश ही नहीं की है, इसका मतलब आपके अगर सोया हुआ है, उसमें बुद्धि काम नहीं करेगी। अब कोई अगर ज्ञान देगा भी ना, तो इस कान से सुन के इससे निकल जाएगा वो सारा ज्ञान, तो बुद्धि तक तो टिकेगा ही नहीं। वो दूर की बात हो जाती है। तो ये धुनी रमा देने से या कुछ कर देने से घर में आपका सोया हुआ घर नहीं जागेगा। और जब तक नहीं जागता वो घर, जागे हुए घर में नहीं रहते हो, तब तक आपकी किस्मत सोई हुई है, आपकी सोल सोई हुई है। ये कनेक्ट होता है। घर भी सोल से कनेक्ट होता है, तो ये मिलता तभी है जब आप अच्छे कर्म करके करते हो। पिछली जन्मों में करा है नहीं करा है, लेकिन इस जन्म में तो करो। ये जो जन्म मिला है मनुष्य का, आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन इंसान ऐसी बर्बाद कर देता है, लड़ाई झगड़े में, लालच में। ठीक है। तो अगर आपको सोया हुआ घर आपका है, तो आपका अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। उस चीजों से, उन चीजों से ना बाहर निकलने की जरूरत है। हमने सवेरे का खा लिया, हमने शाम का खा लिया, बस इसी में रहता है लोगों का। लेकिन कहीं ना कहीं लालच, घृणा और आलस, ये तीन चीजें इंसान की आत्मा को मार के रख देती हैं। और वो तब तक मरी रहेंगी जब तक आप कुछ कोशिश नहीं करोगे, दान पुण्य नहीं करोगे। उसके अलावा और कुछ नहीं है। किसी का हक मार देते हो, छीन लेते हो। ठीक है। आजकल लड़कियां भी यही कर रही हैं, शादी होने के बाद वो अपने माँ बाप का मतलब घर जाती हैं और वहां पर प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती हैं। मतलब उन्हें भी लालच है। ठीक है। ये तीन चीजें उनके अंदर भी हैं, तो उससे लाभ नहीं मिलता। अब ऐसे में ये बताओ कि सोल की ग्रोथ कैसे होगी। हम यहाँ खाने पीने के लिए थोड़ी आते हैं। कुछ औरतों का कहना हम दादी पोते वाले हो गए हैं। तुम्हारे दादी पोते वाले तो कुत्ते बिल्ली भी हो जाते हैं। तुम्हारे से ज्यादा पता नहीं कितने बच्चे पैदा कर चुके होते हैं जानवर तो। तो सोल की ग्रोथ का उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, कि लोग अपनी दूसरे ही उसमें चल रहे हैं। ठीक है। हमारे बाल बच्चे हो गए, ठीक है। हमारे पोते पोती हो गए, ठीक है। अब यही करने आए थे हम। क्या करने आए थे तुम? बच्चे पैदा करने आए थे तुम यहाँ? पोते पोती देखने आए थे? उनके शादी ब्याह देखने आए थे तुम यहाँ? एक अलग ही चल रहा है लोगों का, कि तो सोल से, सोल की ग्रोथ से इन लोगों का दूर तक लेना देना नहीं है। और आखिरी सांस भी ये उन्हीं तीन चीजों के साथ लेते हैं, और लेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की है दान करने की। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है, और बुढ़ापे तक भी वही हाल है। पोते पोते वाली। ठीक है। ये सब यही चलता है बस लोगों के दिमाग में। सोल की ग्रोथ ऐसे में सोया हुआ घर ही मिलेगा आपको, अगले जन्म में भी यही चीजें मिलेंगी। पहले तो प्रेत की योनि में रहोगे, और उसकी योनि से हटे तो फिर उसके बाद क्या ही उसमें घूमोगे। फिर तब जाकर इंसान का, मनुष्य का जन्म मिलेगा, और उसमें भी तप नहीं किया तो क्या किया। जो अटक गई ना, समझ लो। अगर सोल को जागृत नहीं किया है, और अब जो इस उसमें जो ये समय जो चल रहा है, इसी में ही किसी की जिसका भी
बिना जागृत करे सोल को अगर आप इस दुनिया से जाते हो तो आपकी सोल भटकती ही रहेगी, प्रेत उसमें। उसकी मुक्ति भी नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि ये समय ही ऐसा है, आगे जाके समय चेंज होने वाला है। अब ये समय ही ऐसा है फिलहाल के लिए। तो आपकी एज कोई सी भी हो, अपनी सोल की ग्रोथ शुरू कर दो, भगवान में ध्यान लगाओ, ठीक है, सारे काम करते हुए। खाना पीना तो नहीं बोलता इंसान, लेकिन जो सोल की ग्रोथ करने के लिए आता है ना, वो तो करता ही नहीं है। तो वो करो, कोशिश करो। ये दूसरे से धुनी लाना और धुनी लाके और वो कर देना से कुछ नहीं मिलेगा, वो घर जागृत नहीं हो जाएगा आपका। हवन करवाने से उसमें आपका घर जागृत नहीं होगा, कोई पूजा पाठ उसमें लगता नहीं है सोए हुए घर में, कितना भी करवा लो वो वेस्ट है, वो बेकार है करवाया हुआ। मतलब जीवन के वो पल भी आपने बेकार कर दिए। सोए हुए घर में ये होता है, सोए हुए घर में आपकी सोल सोई हुई रहेगी। जो बड़ा आप करने आए थे, बड़ा सोच कर जो बड़ी चीजें करने आए थे ना, वो नहीं, वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते आप। ठीक है, कोशिश करो परमात्मा से जुड़ने की। मुझे तो सब कुछ बैठे बैठे मिले हैं, गुरु भी बैठे बैठे मिले हैं, शक्ति भी बैठे बैठे मिली है। थोड़ी बहुत मेहनत मैंने की है जीवन में, क्योंकि पीछे से ये चीजें चली हुई आती हैं साथ में, तो वो आसान हो जाता है, ओल्ड सोल के लिए आसान हो जाता है। अब आपकी जो सोल्स है ना, वो कुछ अपने मतलब उसके लिए कुछ कार्य कर ही नहीं रही है, सब ऐसी हैं बेकार, और सबका ऐसे ही चल रहा है। और मुझे जहां तक लगता है कि ये सारे ऐसे ही जाने वाले हैं, फिर भटकेंगे प्रेत बन के, और कुछ नहीं होने वाला। जब जन्म मिलेगा तब मिलेगा, पता नहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि कह नहीं सकते। ये प्रेत लोक में ही फंस के रह सकती हैं ये आत्माएं, क्योंकि भगवान ने इन्हें समय दिया है, अगर इस समय रहते नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। और आपकी मुक्ति कराने या आपके मोक्ष के लिए भगवान उतर के जब नहीं आएंगे, क्योंकि आपने जीते जी उस जीवन को उस काम में लगाया ही नहीं है, तो भगवान या कुदरत क्या करेगी, क्या देगी आपको। आप उसी उसमें जो प्रेत का वो होता है ना, दुनिया होती है, वो उसी में फंस के रह जाओगे, ये होगा। तो सोए हुए घर में ये तीन चीजें परिवार के अंदर से नहीं निकलती हैं, परिवार के सभी मेंबर में ये तीन चीजें जरूर रहेंगी, और वो कोई कोशिश भी नहीं करेंगे। घर सोया हुआ है मतलब आपकी आत्मा भी सोई हुई है, ये होता है इसमें। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।